तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। थैंक यू। गिन तो ले। तूने दिए पूरे ही होंगे यार। मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे अचानक मांगने पड़ते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि तुझे अब पैसों की ज़रूरत होगी। जरूरत तो है यार, बहुत होगी भी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन तुझे पता है अमर, अल्लाह कभी चिड़िया के घोंसले में रिस्क खुद नहीं डालता। चिड़िया को घर से निकलना पड़ता है रिस्क लेने के लिए। क्या मतलब? मैं समझा है। मतलब ये कि पहले वाली बात नहीं रही यार। ये पैसे कितने दिन चल जाएंगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन चल जाएंगे। पहले मिलता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता था तो वैसे सो जाते थे। अब तो मेरी जिम्मेदारी है यार। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। मुझे कुछ करना होगा यार, कुछ भी। कह तो ठीक रहा है, लेकिन क्या करना चाहता? कुछ भी यार, छोटा मोटा कुछ भी। देख, जॉब तो मिल जाएगी, नो इशू। लेकिन तूने ही तो कहा था कि तू नौकरी नहीं कर सकता दादाजी की वजह से। तो करनी पड़ेगी ना यार। टेंशन नहीं ले, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रख। सर ठीक है तो मैं अंसा को देख लूं, बड़ी देर हो गई है। हम्म। तुमने पता किया कि सगे ही तो आए हैं ना? हाँ सगे ही हैं भाई। और तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मेरे भाई को भूल गई तुम? सगे भाई को? नहीं यार, लेकिन तुम में और अनस में फर्क है। तुम आस्तीन चढ़ा के पूरा का पूरा मुकाबला करती हो उनसा। और वो सरेंडर कर देता है ना? बोलना तो दूर, वो तो उनके आगे नजरें भी नहीं उठा पाता। और ये भी छोड़ो, मुंह में रखा निवाला चबाना भूल जाते हैं अगर वो उसको आवाज दे दे तो। श्श्ट। बैठो। ऐसे हालात में पलने वाले बच्चे ना ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन तुम तो नहीं वैसी हुई। मेरी बात अलग थी ईशा। मुझे बचपन से अब्बा का प्यार और एतमाद मिला। मेरी शख्सियत बन चुकी थी, जबकि एक 10-12 साल का यतीम बच्चा जिसकी मुस्तकिल तौर पर बेइज्जती और जिसको डिग्रेड किया जा रहा हो, वो बातमात कैसे हो सकता है? हमारी ना बचपन की महरूमी और ट्रॉमास सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। जिस पर बहुत रहम आता है। तुम्हें अपने शौहर पर रहम आता है? शौहर पर तो प्यार आना चाहिए। ईशा, लोग ना ट्रैक से उतरते हैं, तुम तो गिरी जाती हो धड़ाम करके, वो भी अगले के सर पर। तो मैंने क्या गलत किया? जितना प्यार हो इतना अच्छा इंसान है वो। मुझे पता है वो बहुत अच्छा केयरिंग प्यारा इंसान है। उसको तो खुद इस बात का एहसास ही नहीं है। तो तुम उसे एहसास दिलाओ ना। अच्छा, क्या कहूँ मैं उसको? उससे कहो, सरताज आप कितने प्यारे हैं और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, फिर वो क्या करेगा इसके बाद? खुशी से पागल हो जाएगा वो। हाँ, और हम पहाड़ों में जाकर गाने गाने शुरू कर देंगे, है ना? यू ईशा, ग्रो अप। तुम कितनी चीप हो रही हो। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अंसा, यही तो वक्त है कसमें खाने का, वादे करने का। हमने कोई कस्में नहीं खाई, कोई वादे नहीं खाए, और तुम इतनी फिल्मी क्यों हो गई हो? क्या तुम चुप नहीं रह सकती? तुम पागल हो, यही तो वक्त है। नहीं, हो गया, बस इतना काफी है। पागल, फिल्मी हो गई हैं आप कुछ ज्यादा ही।
वाकई बहुत ज़हीन हो। 2 दिन में मेरी पूरी शख्सियत का तज्जिया कर लिया तुमने। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मेरा मकसद तुम्हारी इंसल्ट करना हरगिज़ नहीं था। प्लीज़ मेरा यकीन करो। कर लिया। मैं तो बस ये हैरान हूँ कि मैं इतनी कमियों के साथ जी रहा हूँ, इतनी खामियों के साथ। कमियाँ और खामियाँ तो सब में होती हैं। अहम ये होता है कि उसको रियलाइज़ करके उन्हें ख़त्म किया जाए। मुझे भी बहुत कमियाँ हैं, बड़ी खामियाँ हैं मुझ में। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। फिर अपने आप से वादा करती हूँ कि आइंदा नहीं करूँगी। पहले बोलती हूँ, फिर सोचती हूँ। और एक बात तो मैंने आज से किसी को बताई नहीं। मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे बहादुर भी हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, मर जाऊँगी ना। वो तो सबको ही मरना है, बस इज्जत महफूज रहनी चाहिए, छुके रही नहीं। तमाशा ही बन के रह गया मेरी इज्जत का। तुम देखना अनस, जिस दिन मुझे अपने मुजरिम का पता लगेगा ना, उसका क्या हाल करूँगी। तुम देखना, मैं उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से बैठूंगी ही नहीं। मैं ढूंढ लूंगी उसे। कुछ नहीं, इसकी मोटर खराब हो गई थी, वो ठीक कर रहा हूँ। तो तुम्हारे करने का काम थोड़ी है ये, और कौन करेगा हमसे? इलेक्ट्रिशियन करेगा ना। तुम बताओ, खैरियत है? क्यों आई हो यहाँ? आपको पता है जो घर में सुबह से सफाइयाँ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? तो ताईजान कराती रहती है ऐसी सफाई। जी नहीं, ये वो सफाइयाँ नहीं है, ये सफाया है शहरीन का सफाया। सफाया मतलब? उसका रिश्ता है भाई। तुम्हारा क्या मतलब है शरीन के रिश्ते से? हाँ, कुछ नहीं, ताईजान अंसा मुझे वैसे ही बता रही थी। ये हमारा जाती मामला है लड़की। तुम्हें इन मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने ये यहाँ क्या कबाड़ फैलाया हुआ है? तुम्हें पता नहीं मेहमान आने वाले हैं? ये क्यों है इस जगह पे फैला हुआ? रास्ता रोकना चाहते हो उनका? मुझे नहीं पता था ताईजान मेहमान आ रहे हैं, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अब तो पता चल गया ना। उठाओ ये सब कुछ, मेहमान आने वाले हैं। उठाओ, गेट खोलो जाके। और तुम अब मेहमानों के सामने से गायब हो जाना, साथ में ना बैठ जाना। भाई मुझे भी कोई शौक नहीं आपके मेहमानों के सामने आने का।